पटवारी चयन परीक्षा 2022। तो आज हमारे पहले क्लास में, पहले दिन के क्लास में हम लोग कम से कम सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या हमारे सिलेबस है, और दूसरा फिर हम इसमें देख लेंगे कि भाई पिछले जो पेपर जो हुआ था 2019 में, 2019 में कट ऑफ क्या था। ठीक है, क्योंकि जितने पोस्ट अभी दुर्ग जिला में है उतना पोस्ट पहले भी था। अच्छा, ये पहले बताइए कि आप लोगों में से दुर्ग जिला वाले हो कि कोई अदर जिला वाले? हर्षा, आपका यही दुर्ग जिला वाला है ना? जी सर, दुर्ग जिला है। और आपका दीप्ति? दुर्ग जिला सर। दुर्ग जिला ना, हाँ ठीक है। क्योंकि अलग अलग जिले के अलग अलग हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो चयन परीक्षा आया हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये व्यापम के साइड से अभी तक नहीं आया है। ये जो आया हुआ है वो मंत्रालय से आया हुआ है। मंत्रालय से आया हुआ है, वो सीधी सी बात है व्यापम के पास गया हुआ है। अब व्यापम जो है वो कब निकालता है ये पूरा नोटिफिकेशन, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट मान के चलिए कि 4-5-6 दिनों के अंतर्गत वो निकल जाएगा। ठीक है, और जब भी निकालेगा उसके वही 40-45 दिन में आपका उनका एग्जाम ही होता है। इतना ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा अगर हो गया तो 2 महीना। आज से अगर हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा परीक्षा डेट जो है वो 2 महीना। बट मे भी संभावना ये जा रही है कि एग्जाम आपका 3 अप्रैल, अगर 3 अप्रैल नहीं हुआ तो 10 अप्रैल, और अगर 10 अप्रैल नहीं हुआ तो 17 अप्रैल। संभावना ये है कि आपके एग्जाम जो है यही कुछ तारीखों के बीच या तारीखों में होना है। ठीक है, बट अभी हम सिर्फ एक गेस कर सकते हैं कि इस तारीख को होगा। बट पूरा जो फाइनल जो होगा वो जब पीजी व्यापम के साइड में आ जाएगा तो फिर पूरा एग्जाम डेट के साथ आता है, तब उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें 310 पोस्ट के बारे में चर्चा है। और इस 310 पोस्ट हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ लेवल पे है, लेकिन हमको पूरे छत्तीसगढ़ पे नहीं भेजना है, हमको अपने अपने जिले पे भेजना है। हमारे आसपास लोगों के लिए थोड़ा परेशानी ये हो गया कि हम लोग दुर्ग डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, तो दुर्ग में तो पोस्ट है, बट हमारे साइड जो डिस्ट्रिक्ट है रायपुर, वहाँ कोई पोस्ट नहीं। पिछले बार भी रायपुर में कोई पोस्ट नहीं था। तो जब रायपुर से कोई पोस्ट नहीं था तो रायपुर जिले वाले लोग जो क्लास आते हैं इधर अपना अभनपुर वाले जो एरिया जो खत्ती परसदा वाले लोग हैं, उन लोग फॉर्म नहीं डाल पाए थे। तो इस बार भी वो लोग फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। वैसे तो पूरे 4 जिलों में पोस्ट ही नहीं होता है, रायपुर, बिलासपुर, नारायणपुर और शायद कोंडागांव। इन 4 जिलों में पूरा कोई पोस्ट ही नहीं है। और हमारे जिले में जो है दुर्ग जिले में 10 पोस्ट हैं। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो आपको रायगढ़ में मिलेगा। ठीक है, रायगढ़ में आपका 30 पोस्ट है। ठीक है, तो अलग अलग जिले के अलग अलग पोस्ट हैं। पात्र पात्र का जब मैं लिस्ट दिखाऊंगा 2019 का भी थोड़ा देर बाद, तो उसमें ये चीजें है कि आप जिस जिले के हो उसी जिले में ही भर सकते हैं। कई लोग जो होते हैं, ज्यादातर तो लोग नहीं, कुछ लोग जो है वो दूसरे जिले के दूसरे जिले में डाल दिया जाता है। इस तरह उनका मेरिट होते हुए भी उनको जो है अपात्र घोषित किया गया है। आपको मैं भी थोड़ा देर बाद दिखाऊंगा। तो यही है कि 310 पोस्ट है, दुर्ग में 10 पोस्ट है। अलग अलग इसके कैटेगरी वाइज अलग अलग है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना पोस्ट है। पहले तो यही थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई कैटेगरी वाइज पोस्ट कैटेगरी वाइज पोस्ट देखेंगे तो अपने देखिए दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आपको ये दुर्ग का दिख रहा होगा। दुर्ग के 5 पोस्ट आपको दिख रहे होंगे मुफ्त में। अच्छा, कुछ लोग के डाउट ये होता है सर ओबीसी में तो देखिए ना सर, ओबीसी में एक ही पोस्ट है तो हम लोग भरे कि नहीं भरे, ऐसा कुछ लोग पूछते हैं। तो यहाँ पे उस पर नहीं जाना है। एक्चुअल में अगर आप ओबीसी के एक पोस्ट हो तो, या आप एक पोस्ट यहाँ पे है तो ये आपके लिए एक पोस्ट नहीं है। आप ओबीसी वाले हो तो आपके लिए टोटल 5 और 1 6 पोस्ट है। टोटल 6 पोस्ट के लिए आपको मतलब आपको लड़ाई लड़ना है। 6 पोस्ट के पीछे जो है आपको लड़ाई करना है। अगर आप मान लो लड़की हो और ओबीसी वाले हो तो आपको 5 2 7 पोस्ट, देखो ये महिला के लिए 2 पोस्ट है तो 7 पोस्ट तो इधर आपको मिल गया लड़की हो तो, और 1 पोस्ट आपको ओबीसी में मिल गया। तो अगर कोई लड़की महिला है, ओबीसी महिला, अगर सॉरी कोई लड़की अगर ओबीसी है तो टोटल उनको 8 पोस्ट मिल जाता है। 8 पोस्ट में लड़ाई करना है। लड़का है ओबीसी तो उनको 5 और 1 6 पोस्ट।
अगर कोई ऐसा लड़का जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, मतलब अनरिजर्व वाले हैं, उनके पास 5 पोस्ट है। अगर कोई लड़की है जो कि जनरल वाले हैं तो उनके लिए 5 और 2 7 पोस्ट हैं। ये 2 पोस्ट जो है महिला के लिए है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए अनुसूचित जाति एससी के लिए, तो एससी के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो एससी के लिए 1 पोस्ट है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मुफ्त में है वो। तो उनके लिए पोस्ट कितना हो गया, जैसे मैंने आपको ओबीसी के लिए 1 पोस्ट बताया था, वैसे इनके लिए भी 1 पोस्ट हो गया, ठीक है। और आगे आप देखेंगे इसमें एससी के लिए, तो एससी के लिए भी सेम 1 पोस्ट है। मतलब मान के चलिए आप कि आपके पास जो है, अगर आप 5 पोस्ट को भी अगर आप इनमें काउंट करके साथ करें, तो अगर आप जनरल भी हो और लड़की हो तो 7 पोस्ट, नहीं तो फिर 1 पोस्ट आपका ये बढ़ जाता है। तो फाइनली आप टोटल अगर आप देखते हैं पूरे दुर्ग जिले में, तो दुर्ग जिले में टोटल यहाँ पे 10 पोस्ट यहाँ पे दुर्ग जिले का शो हो रहा है, ठीक है। टोटल 10 पोस्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी अदर जिले का देखोगे तो ये सारी चीज़ें हैं जो पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में मैंने सेंड कर दिया है, अलग अलग है। सबसे ज़्यादा जो है आप देख पा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा 30 पोस्ट, ये आपके 30 पोस्ट सबसे ज़्यादा ये वाली रायगढ़ के हैं। सबसे ज़्यादा 30 पोस्ट जो है वो रायगढ़ में है, ये वाली रायगढ़ में यहाँ पे 30 पोस्ट है, ठीक है। चलो, जैसे भी है जितना पोस्ट है उसी में करना है। अब बात आती ये है कि हम लोग ये बोलते हैं कि सर इतनी कम पोस्ट है, हम लोग का क्या होगा, है ना, हम लोग का क्या होगा करके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि कम पोस्ट है, कम पोस्ट नहीं है। एक्चुअल में जो है ये जो 10 पोस्ट है ये आपके जिले में पोस्ट है। तो जो आपकी लड़ाई होगी वो अब राज्य भर से नहीं होगी, आपकी जो लड़ाई होगी सिर्फ और सिर्फ जिले से होगी, आपकी जो लड़ाई होगी सिर्फ और सिर्फ जिले से होगी। और आपको मैं 2019 का मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, उसमें आपके पहचान वाले लोग भी मिल जाएंगे। आपको मैं अभी 2019 का कट ऑफ भी दिखाऊंगा और 2019 के लोग भी दिखाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपके पहचान वाले लोग भी उसमें दिख जाएंगे। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो 10 पोस्ट है, जिले वाइज है, इस कारण ये नहीं सोचना है कि पोस्ट कम है, पोस्ट ठीक है, 10 पोस्ट है। अच्छा, इसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, बहुत से लोग क्वालिफिकेशन में दिक्कत हो रहा है, बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि सर क्वालिफिकेशन में ठीक है 12वीं पास तो है, कंप्यूटर भी है, वो जो एक चीज इसमें नया जुड़ रहा है मुद्रा लेखन वाला, वो थोड़ा सा दिक्कतें लोगों को हो रही है। तो पहली चीज ये है कि आपने जो पीडीएफ देखा होगा, वो पीडीएफ एक ही पीडीएफ आया हुआ है, उसमें नया पीडीएफ जो है लोग ने ऐड कर दिया है, दूसरा पीडीएफ को उसमें ऐड कर दिया गया है, इस कारण सारी परेशानी हो रही है। एक्चुअल में क्या है कि मिनिमम एज अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 40 है। तो वो जो है मिनिमम एज 1 अप्रैल 2018 से काउंट कर रहे हैं, जबकि काउंट होना चाहिए कब से, 2021 से कम काउंट होनी चाहिए। तो 2018 में जो वैकेंसी आई थी इसी को ऐड करके उसमें बोल दिया है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली को देखिए, देखो ये वाला जो आया हुआ है ये तो ठीक है, बट इसको देखिए, इसको देखो थोड़ा सा चेंज भी लग रहा है ये दोनों। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दिखा हुआ है आयु सीमा, आयु सीमा यहाँ पे बोल दिया है कि 2018 को 18 साल होना चाहिए, तो ये नहीं है। 2018 को 18 साल ये नहीं देगा, तो चेंज सुधर के आएगा। मान के चलिए 2021 को 18 साल ये आपको आएगा, तो ये जो नीचे का पॉइंट जो लिखा हुआ है वो सुधर के आएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को इसी में दिक्कत था कि हमारा एज जो है वो 18 वर्ष नहीं हो रहा है, ऐसा करके। तो 2021 से होगा, वो टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, ये शैक्षणिक अर्हता की बात करेंगे, तो ये सारी डिटेल जो है जब वैकेंसी आ जाएगी तब और क्लियर होगी। बट ये तो ध्यान रखिए कि आपका जो है वो 12वीं होना ही चाहिए, कंप्यूटर होना ही होना चाहिए। कंप्यूटर में थोड़ा सा एक चीज हो जाता है कि कई जिले जो होते हैं वो डीसीए को ले लेते हैं, ज़्यादातर जिले जो है वो डीसीए को मान्यता नहीं देते हैं, पीजीडीसीए को ही देते हैं। तो वो जिले के ऊपर है, जिला वाला क्या लेता है ना। डीसीए डीसीए जो है वो मान्यता में नहीं लेते, कई जगह मान्यता में नहीं लेते, इन द सेंस डीसीए को लेता नहीं है वो। डीसीए तो मान्यता है बट पटवारी में डीसीए को नहीं लेते, कुछ जिलों में डीसीए को भी ले लेते हैं और पीजीडीसीए दोनों को ले लेते हैं।
अच्छा कोपा वाले हैं और जो बीएससी कंप्यूटर साइंस है उन लोगों का तो चलेगा ही चलेगा। एक और चीज, जो एरिया अनुसूचित क्षेत्र वाले एरिया आती है, उन सब अनुसूचित क्षेत्र वाले एरिया है उन लोगों में अगर वो कोई कंप्यूटर नहीं किया होगा तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं, 1 साल बाद उनको जो है वो कंप्यूटर जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, 1 वर्ष की छूट दिया जाएगा। तो ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए, हमारे मैदानी इलाका वाले के लिए ये नहीं है, बस्ता सरगुजा कोरबा इस वाले एरिया में के लिए ये चीजें लागू होगी। वेतनमान लेवल 6 के अनुसार है, लगभग 19,000 पहला, जो चूंकि अब देखेंगे तो 70, 80, 90 इस तरीके से है। तो पहले बार जब आपका सिलेक्शन होगा तो शुरुआत के टाइम में, वो तो खैर 2000 वाला अलग ही है ट्रेनिंग पीरियड में, पहला टाइम जब आपका पूरा चीज हो जाएगा तब 19,700 समथिंग जो है आपको मिलेगा पहली बार में। ठीक है, तो ये चीज था जो मैंने आपको अभी जो दिखाया था, अभी जो शुरुआत में दिखाया था वो संबंधित है कि क्या क्या हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए वो चीजें। ये देख लेते हैं कि सिलेबस क्या होनी चाहिए। सिलेबस क्या होना चाहिए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पिछला कट ऑफ क्या गया था। पिछला कट ऑफ भी आप देख लीजिए, पिछला कट ऑफ भी आप देख लीजिए, क्योंकि जो है आपको क्लियर हो जाए, पिछला कट ऑफ भी देख लीजिए। अच्छा एक बार जल्दी बताइए, आप लोग को दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना? जी सर। अच्छा ठीक है, देखिए अब पिछला कट ऑफ मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, पिछला कट ऑफ में क्या गया था। ये 2019 के हैं, ये 2019 के पात्र दिखा हुआ है। ये जो है 4 पोस्ट हेतु है और ये अनारक्षित है, पहले अनारक्षित वाला है, जनरल वाला। तो देखो टॉपर का जो गया था, ये देख पा रहे होंगे आपने 116.67। अगर आप लोग को देख, 1 मिनट में जूम कर देता हूँ, ये देखिए दिख रहा है 116.67, ये 2019 के टाइम का है। संदीप कुमार सोनी ये लिखा हुआ है और इनका जो है 116.67। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, 4 पोस्ट तो जनरल में थे रिजर्व में, दूसरे वाले का 112.24, तीसरे वाले का 111.45 और चौथे वाले का 110.417 तक गया है। वेरिफिकेशन में मल्टीपल लोगों को बुलाते हैं, इस कारण लगभग 40 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। 4 पोस्ट हेतु आप देख पा रहे 40 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। ये अनरिजर्व के केस में है ना, अनरिजर्व में 4 थे, यहाँ पे देखेंगे 40 लोगों को बुलाया गया है। लास्ट में आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको टोटल 40 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। कुछ लोगों को अपात्र कर दिया जाता है, अपात्र करने के पीछे रीजन इसमें दिखा हुआ है यहाँ पे, वही मैंने आपको बताया। कुछ लोगों के प्रमाण पत्र नहीं होते, कुछ लोग जो है अनुपस्थित रहते हैं और कुछ लोग जो है जो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो लोग डाल देते हैं, इस कारण भी उनको जो है अपात्र किया जाता है। तो ये वाली जो चीजें हैं वो तो पूरी पात्र का है। यहाँ पे देखो अपात्र लिखा हुआ है। अच्छा मैं ये बता रहा था कि आपके पहचान के भी लोग मिलेंगे, तो पहचान के लोग जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पहचान के कौन हो सकते हैं। अगर आप पाटन एरिया से हो तो आपको पहचान में ये 22 नंबर आपको दिख रहा होगा, ये 22 नंबर शिवम कुमार देवांगन, ठीक है। ये आपका ये ओमकार कंप्यूटर वाले यहाँ का है भाई, ये है 25 नंबर पे। हर्षा जानते हो कि हर्षा ये 25 नंबर पे, ये छगन का है, ठीक है, ये 25 नंबर पे। और मैं दिखा देता हूँ, मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो फिर संभावनाएं आपके पास रहेगी, ये नहीं सोचना है कि 10 पोस्ट है। लेकिन ये चीजें जो है अंतिम चयन का नहीं है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। तो ये 40 पोस्ट है समथिंग ये आपका हो गया। अब ये देखिए महिला के लिए अनारक्षित महिला, अनारक्षित यहाँ पे देखिए महिला का, तो महिला में पहला कोई सृष्टि देवांगन है, दूसरा जयश्री साहू। चूंकि 2 पोस्ट थे तो ये 2 पोस्ट इन लोगों के हैं। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ इनका कट ऑफ इसका भी देख लीजिए आप, महिला वाले में ज्यादातर लोग हो आप तो इसके देख लीजिए 96.094। अगर मेल का देखेंगे चौथे नंबर का 110 समथिंग था, और फीमेल में अगर हम देखेंगे तो 96.09 ये फर्स्ट वाले का है और सेकंड वाले का 95 है, और 2 ही पोस्ट हैं तो 95 इनका है, ठीक है। कट ऑफ आप थोड़ा सा देखते जाइए ना, कट ऑफ थोड़ा सा एक आइडिया लगाते जाइए। बाकी बुलाया गया था और लोगों को पूरा बुलाया गया है यहाँ पे 15 लोगों को। अच्छा अब बात करेंगे ओबीसी की, वो तो था जनरल, चाहे जनरल मेल हो चाहे जनरल आपको फीमेल हो,
ठीक, मेल का मतलब मुक्त वाला। अच्छा, अब हम ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में आपको दिख रहा होगा एक पोस्ट है, और एक पोस्ट है तो यहाँ पे इनका जो नंबर है वो 97 नंबर है, आप देख पा रहे होंगे 97 नंबर, 97 नंबर है, और अलग अलग इसमें ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, आप देख पाएंगे, देख लीजिएगा। अच्छा, ये अखरा वाले अगर आप होंगे, पाटन के अखरा वाले, तो ये अखरा के एक भैया का है, चंद्रकांत कश्यप उनका है, ये अखरा वाले हैं। और आशीष कुमार साहू, ये तेलुगुर्रा, जो कि अभी उसमें है इनकम टैक्स ऑफिस में, तो ये आशीष कुमार जो तेलुगुर्रा का है, उनका भी इसमें उस समय उनका कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं हुआ रहा होगा, तो ये चीजें उसके में है। तो मैं ये बता रहा था कि आपको पहचान के लोग आपको इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि ये जिला वाला है। अच्छा, ये अब अनुसूचित जाति का हो गया। अनुसूचित जाति में आप देख पाएंगे यहाँ पे, अच्छा, अपात्र कर दिया गया पहला वाले को, नहीं आए होंगे। और इसमें देखेंगे तो 91, आप देखिए एससी में आपको दिख रहा होगा 91, 91.667। ठीक है जी, चलो आगे अब देखते हैं। इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति का है, और अनुसूचित जनजाति का है तो इनका देखिए 79 पॉइंट समथिंग है, इसका देखिए आप 79.16 है। ये एसटी मुक्त है। ठीक है जी, और आगे चलिए, और अगर हम चलें 59, तो इस तरीके से ये आपको दिख रहा होगा। ये पीडीएफ जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो लोग टेलीग्राम वाले हैं तो टेलीग्राम में भी अपलोड हो जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी आप लोग को क्लास वालों को तो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई कि आपका कट ऑफ। अब ये जो कट ऑफ है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है नहीं, पर और बताइए, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, आ रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी जो मैंने आपको बताया था वो कट ऑफ, अब देखेंगे हम लोग कि 110 जो है जनरल में कट ऑफ था, जनरल में 110 था। ठीक है, जनरल की बात करेंगे फिलहाल। इस बार क्या कट ऑफ जाएगा ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो सारी चीजें जो है वो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। बट फिर भी आपके जो है मोटा मोटी आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए कि टॉपर का जो गया था वो 121 गया था, लगभग 121, और 4 वहाँ पे पोस्ट थे, तो 4 पोस्ट में लास्ट में 110 गया था। 150 नंबर के हमारे टोटल प्रश्न होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे। उसमें टॉपर का था 121, और लास्ट जो चौथा नंबर का था, क्योंकि जनरल में 4 पोस्ट थे, तो 110 था। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि आप भी अभी 110, 115, 120, 125, 130 लाइए, लेकिन इतना आपको टारगेट करके चलना है। डिपेंड करेगा कि पेपर किस तरीके से आएगा, लेकिन आपको ध्यान में ये भी रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे, और इस 150 क्वेश्चन में 150 नंबर के प्रश्न होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। अलग अलग भाग इसमें डिवाइड हैं। पहला भाग जो है वो आपके कंप्यूटर से है। अब देखिए कि आपके कंप्यूटर से टोटल 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के कंप्यूटर के ही होंगे। दूसरा, इसमें हिंदी रहेगा। हिंदी आपका 10 नंबर का हिंदी है, हिंदी 10 नंबर का है। तीसरा, अंग्रेजी रहेगी। अंग्रेजी भी जो है आपके 10 नंबर के होंगे। तो कंप्यूटर 20, हिंदी 10, और अंग्रेजी जो है वो 10 नंबर के रहेंगे। ये 20, 30 और ये हो गया 40। और अगर हम बात करेंगे आगे, तो आपके मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं, गणित गणित के क्वेश्चन जो है वो आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे। 5वें नंबर की बात करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग रीजनिंग आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के रीजनिंग रहेंगे। क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में भी चर्चा हो जाएगी। 6वां नंबर जो है वो है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन
सामान्य अध्ययन जो है ये 35 नंबर के क्वेश्चन है, ये 35 रहेंगे सामान्य अध्ययन में। और सामान्य अध्ययन में पूरा 5 चीज आ जाता है। इसके अंतर्गत जो है संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसमें आपका दूसरा नंबर का रहता है भारतीय इतिहास, तीसरे नंबर का जो है वो भूगोल रहता है। भूगोल में भारतीय भूगोल के साथ साथ विश्व भूगोल के बारे में भी थोड़ा थोड़ा इसमें लेना रहता है। चौथा नंबर अर्थव्यवस्था, और 5वां नंबर जो है वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान ये 5 सेक्शन मिलकर जो है वो 35 नंबर का रहेंगे। सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन आपको पुराने पेपर को अगर आप देखेंगे तो इसमें 5-6 क्वेश्चन आपको सामान्य विज्ञान से ही बन जाते हैं। इसके अंतर्गत आपको फिजिक्स देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, बायोलॉजी देखने को मिलेगा, और साथ साथ इन्वायरमेंट का भी रोल रहता है। ये सारी चीजें सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये 35 हो जाएंगे। आपका नंबर इधर जोड़ देता हूँ। करेंट अफेयर, करेंट अफेयर, करेंट अफेयर्स जो है वो आपके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के करेंट अफेयर रहेगा। और 8वां नंबर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है वो 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। तो ये 20, 30, 40, 70 और 35 और 15 ये 50, तो 70 और ये 50, 70-50 हो गया 120 और ये हो गया 30 नंबर का। तो फाइनली टोटल जो है 150 नंबर के पेपर होंगे और 150 क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे। अब ये देखिए कि हमको जो है टारगेट हमने अगर 120 लेके रखे हुए हैं, अगर हम अपना टारगेट 120 लेके चल रहे हैं, 120 नंबर कैसे लाना है ये आपको पहले प्लान करना पड़ेगा कि आपका कौन पक्ष जो है वो कमजोर है और कौन पक्ष मजबूत है, उसके हिसाब से आपको उस पर काम करना होगा। अब आप बताइए, देखिए कंप्यूटर की बात करेंगे तो आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे कंप्यूटर का। अगर आप सिलेबस देखेंगे, मैं आपको कंप्यूटर का सिलेबस भी दिखा देता हूँ। कंप्यूटर के सिलेबस देखेंगे तो जो सिलेबस में है वही जो है वो प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। मैं आपको सिलेबस पहले दिखा देता हूँ। देखिए ये आपके सिलेबस है। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कंप्यूटर के होंगे। कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चन है उसमें पहला बोला गया है कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस लिए किया जाता है। कंप्यूटर के भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तीसरा जो है वो प्रिंटर के बारे में है, इंकजेट, लेजर और अन्य प्रिंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात बोला जा रहा है, MS DOS, कमर्शियल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कार्यालय उपयोग के लायक सामान्य जो MS ऑफिस के अंतर्गत जो आता है, वर्ड हो या एक्सेल हो चाहे पावर पॉइंट हो। इंटरनेट के बारे में बोला गया है, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, ठीक है, और सरकारी विभाग के वेबसाइट। और साथ में उसके आगे जो है एंटीवायरस, उसके आगे जो है एंटीवायरस का उपयोग बोला गया है, और मल्टीमीडिया का उपयोग बोला गया है, CD और DVD संबंधित जानकारी बोला गया है, और अल्टा विस्टा बोला गया है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के ये आपके 20 नंबर के, और ये हुबहू इसी टाइप के क्वेश्चन आप पटवारी को देखने को मिलेगा। पटवारी में यही आए हुए हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है पुराने 2000 इसके पहले वाला, चाहे 19 का हो, चाहे 17 का हो, चाहे 16 का हो, तीनों पेपर मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। मैं आपको व्हाट्सएप में भी, जब व्हाट्सएप बनाऊंगा आप लोग क्लास से संबंधित, तब उसमें भी अपलोड कर दूंगा। और शायद इसी में भी अपलोडेड है, एप्लीकेशन में भी आप जाइए, पुराने प्रश्न पत्र करके एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे भी ये चीज़ें हैं। तो ये 20 नंबर का कंप्यूटर हो गया। जैसे ये सिलेबस है वैसे ही आता है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है उसको हमको चलते जाना, उसी पढ़ते पढ़ते। और जो भी बुक्स अगर आप पढ़ रहे हैं घर में, अगर तो घर से भी बुक से पढ़ रहे हो तो जो सिलेबस है उसी अनुसार ही आपको पढ़ना है। चलो, अगर हम कंप्यूटर तो हमारा हो गया, दूसरा नंबर की बात करते हैं तो ये हिंदी। हिंदी में एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि जो संपरीक्षक का पेपर हुआ था उसमें दोहा शोर था, ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन इसमें ना आपको पूछता है, इसमें ये दोहा सोठा, छंद, अलंकार, ये सब प्रश्न यहाँ पे पूछता है। देखिए रस अलंकार करके यहाँ पे दिया हुआ है, छंद, सोठा, दोहा,
ये प्रश्न पूछते हैं। बाकी चीजें जो है वो तो है ही, स्वर व्यंजन वचनी, लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण कारक, समास रचना प्रकार, संधि स्वर व्यंजन और विसर्ग, और साथ में रस है ना, दोहा छंद, ये सारी चीजें तो है। व्याकरण, अशुद्धि, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, पर्यायवाची, अनेकार्थी, ये सारी चीजें, मुहावरा, लोकक्रिया, ये चीज है। लेकिन ये 10 नंबर के हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान दे के करना है, मतलब इसमें इतना ज्यादा डूबना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि 10 में आपको नंबर मैक्सिमम लाना है, 8, 9, 10 ऐसे हमको कोशिश करना है। अंग्रेजी की बात करेंगे तो अंग्रेजी भी उसी तरीके से 3 पार्ट में इसमें डिवाइड है। इंग्लिश ग्रामर, जो नंबर, जेंडर, आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव, ये जो होता है वो है ग्रामर में, और एक ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस है, चाहे एक्टिव वॉइस बात करो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, और वोकैबुलरी से है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग, तो सारे से ना एक एक क्वेश्चन लगभग लगभग बनते हैं, ठीक है। तो जो चीजें एक्चुअल में हो सकता है, जिसपे ज्यादा परेशानी नहीं हो, उसको हमको कर ही लेना चाहिए, चाहे वॉइस की बात करें, चाहे नरेशन की बात करें। नियम अगर आपको पता है तो फिर क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इतनी चीजें आपको थोड़ा सा देख लीजिए। गणित की बात करेंगे तो गणित आपके जो पुराना पढ़े हुए हैं वो आपके काम आ जाएंगे, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप व्यापम की अगर आप देखेंगे पुराना पेपर, चाहे पुलिस पेपर का इसके पहले हुआ हो, चाहे आप महिला पेपर का देखो, क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से, है ना। पुराने प्रश्न पत्र जो है जैसे 2019 का, आज शाम को मैं यूट्यूब पे लाइव करूंगा 2019 के मैथ के क्वेश्चन, तो उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेबस देखेंगे तो शुरुआत के जो सिलेबस है वो नंबर सिस्टम पर आधारित है, ये इकाई 1 पूरा नंबर सिस्टम पे आधारित है ना, ये नंबर सिस्टम पे है पूरा, ये सारी चीजें नंबर सिस्टम में आता है। 2 में देखेंगे तो ये भी आप देखेंगे औसत हो गया, चाहे चाल, समय, दूरी, इससे भी क्वेश्चन 1-2 बनते हैं, चाल दूरी से क्वेश्चन 1-2 हमेशा रहते हैं, है ना। अभी भी देखोगे तो 2 क्वेश्चन लगभग पुलिस पेपर में समय, दूरी, चाल से क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा नंबर का अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय, लाभ हानि, तो ये तो होना ही है, ये जो भी मैथ्स हो, अगर आपके सिलेबस में मैथ्स है तो इनके बिना मैथ्स तो पूरा हो नहीं सकता, ये सारी चीजें हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज्यामिति के भी क्वेश्चन देते हैं, रेखांकन, और पुलिस पेपर में भी क्वेश्चन ऐसा आया था। तो व्यापम के जो मैथ्स के जो टॉपिक होते हैं वो तो लगभग सेम ही होते हैं। यहाँ पे आपको क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन है और आपके आयतन से भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो फिर मतलब मान के चलिए कि आपको मैथ्स में पूरा कवर करना है, मैथ्स में सारी चीजें कवर करना है, और मैथ्स अगर आप जिनका अच्छा रहता है वही आपको गेन करने के लिए अच्छा मौका है। आप 25, कम से कम 30 में आप 25 लगभग आपको ला ही सकते हैं। भाग ग की बात करोगे तो इसमें देखिए आप रीजनिंग है, और जो रीजनिंग है वही रीजनिंग आएगा जैसे अन्य व्यापम के एग्जाम में आता है, वही है। अच्छा, इसकी बात अगर बात करेंगे जीएस की, तो जीएस में आप देखेंगे 35 प्रश्न आपको दिख रहा है, संविधान में आपको दिख रहा है जो है, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, यहाँ पे देखिए विश्व का भूगोल भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो विश्व के भूगोल से भी क्वेश्चन पूछते हैं, विश्व भूगोल के भी प्रश्न आए हुए हैं पटवारी में, ठीक है जी। अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी आपको जानकारी रखना है, ये छत्तीसगढ़ की जानकारी हो गया, और ये समसामयिकी जो है वो खेल साहित्य, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो बात हुआ सिलेबस का। जैसे हमको 120 नंबर गेन करना है, ये तो बात हुआ सिलेबस का। अब हमको 120 टारगेट बनाना है, तो आप बताइए कि 120 नंबर कैसे हम गेन कर सकते हैं, कहाँ से हमको नंबर ला सकते हैं, वो पहले हमको देखना पड़ेगा। कंप्यूटर है, खर्चा बताइए, कंप्यूटर 20 में हम कितना ला सकते हैं, खर्चा कितना? क्या बोले सर? कंप्यूटर में हमारा कितना नंबर हम 20 में ला सकते हैं? 20 हम मैक्सिमम 15 मैक्सिमम तो मैक्सिमम मतलब 18 हमको करेंगे सर। मैक्सिमम देखना है ना, मतलब ऐसे हमको प्रयास करना है कि हमको मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर लाना है जो हमारी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैक्सिमम देखेंगे यस। तो 20 में 20 ला सकते हैं, बट हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कम से कम हमको इसमें कहीं ना कहीं हमको 15 से 16 नंबर कम से कम लाना ही होगा, 15 से 16 नंबर हमको जी। कंप्यूटर में लाना होगा। अच्छा, हिंदी अगर है 10 नंबर का हिंदी है, तो इसमें नहीं नहीं में हमको, अब मैं क्योंकि 10 में 10 लाना जरूरी है, बट ठीक है, मैं इसमें अगर हम 8 लेते हैं
ठीक है, क्योंकि प्लानिंग करना ही पड़ेगा, प्लानिंग बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता, प्लान करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम हिंदी 8 कर लेते हैं, अंग्रेजी देखेंगे, अंग्रेजी कितना कर सकते हैं अंग्रेजी, क्योंकि कई लोग के अंग्रेजी तो बहुत जबरदस्त होते हैं। आज सुबह वाले से ही चर्चा हो रही थी सर, अंग्रेजी में एक जने बोलता था सर 0 नंबर करके, तो भाई इतना भी नहीं करना है, अगर आप पटवारी बन रहे हैं तो कम से कम थोड़ा अंग्रेजी भी तो ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको अपना 100% देते हुए कम से कम हमको 5 हम मान के चलिए चल रहे हैं अगर हम अंग्रेजी लेते हैं। गणित की बात करेंगे तो आपको बिना गणित का आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको गणित में मेहनत करना ही होगा, और गणित मैक्सिमम आप करेंगे तो कम से कम इसमें कम से कम 23 से 25, मैं बोलूँगा 25 आपको गणित बनाना ही पड़ेगा। 25 गणित हमको बनाना ही पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको कुछ चांसेस हो सकते हैं। तो ये हो गया। रीजनिंग बात करेंगे तो अगर हमको लेना है सीट, इसमें 15 बनाना होगा, रीजनिंग के लिए 15 बनाना ही होगा। फिर भी चलिए मैं आपको यहाँ पे हम लोग 13 अगर हम इसको मान के चलते हैं तो ये 13 हो गया। अच्छा, सामान्य अध्ययन को फिलहाल छोड़ देते हैं। करंट अफेयर 15 है। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं तो उनको 15 लाना कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ठीक है, इससे हम लोग 13 नंबर अगर हम इसको ले लेते हैं, 13 नंबर अगर हम करंट अफेयर में लेते हैं, जो लोग अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग भी जब हम क्लास कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये गेन हो जाएगा करंट अफेयर में 13 नंबर। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा चीज है। छत्तीसगढ़ सरल क्वेश्चन भी आते हैं और कठिन क्वेश्चन भी आते हैं। पीएससी प्री को देख के अभी उतना है तो बनी वचन है, पीएससी प्री अलग है, व्यापम अलग है। व्यापम के इतने ज्यादा जैसे पीएससी प्री के आते वैसे टाइप के नहीं आते हैं, फिर भी हम इसको लेके चलते हैं तो कम से कम चलो 12 ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कि हमको जैसे गेन करना है लगभग 110 120, तो कितना नंबर हमारा हो गया, तो ये 16 नंबर, हिंदी 8 24, 24 5 29, 29 और ये 25, तो 25 25 50, 54 नंबर यहाँ तक हो गया हमारा। 54 के बाद फिर ये रीजनिंग का 13, 54 रीजनिंग का 13, तो 54 और 3 57, 57 और 10 67, और यहाँ पे देखेंगे तो 67 और फिर करंट अफेयर का 13, तो 67 और 13 देखेंगे तो ये हो गया 80, और 80 और फिर यहाँ पे 12 देखेंगे तो हो गया 92, 92 हमारा ये हो गया। अब हमारे पास में ये जीएस है, जो है वो जीएस है। अब ये 92 नंबर के बाद हमारा टारगेट अगर हम 110 15 20 अगर हम करते हैं तो वहां से अब देखेंगे हमको कितना जीएस में हमको मेहनत करना पड़ेगा। मेरा मान के चलिए कि आपको जीएस में 100% देते हुए आपको नहीं में हमको 25 नंबर तो हमको लाना ही पड़ेगा, 25 से 30 नंबर। तो अगर हम 25-27 नंबर ही लाते हैं तो ये 119 के आसपास चलता है। 35 में 27 का अगर मैं मेंशन लेके चलता हूँ, 35 में इस पूरे 35 नंबर के में लगभग 27 अगर हम लेके चलते हैं तब कहीं जाके ये 119 120 तक होगा। तो ये थोड़ा सा आपको जो है प्लान करना पड़ेगा। जो कमजोर है उसको आपको थोड़ा सा ठीक करते हुए, जैसे हमारा मान लो की बात है ना, सबकी अंग्रेजी कमजोर नहीं होती, बट जिनकी अंग्रेजी एकदम ही कमजोर है उनको थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हुए, चलो 10 नहीं पा सकते तो कम से कम 5 नंबर के लायक हो। जिनका बहुत अच्छा चीज है, जैसे हमारा बहुत अच्छा है कंप्यूटर, तो ठीक है कंप्यूटर अच्छा है, तो क्या हम 16 को बढ़ा के 17 अच्छा भी कर सकते हैं क्या? 1-2 नंबर इधर ला सकते हैं क्या? क्या हम छत्तीसगढ़ में थोड़ा एक आध और क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके थोड़ा अच्छा करके हम इसको 13-14 में पहुंचा सकते हैं क्या? जिनका मैथ्स अच्छा होता है उनका तो मैथ्स अच्छा है, उनका तो मैथ्स अच्छा है कि 25 आ गया मतलब 27 भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पेपर के ऊपर, और जिनका मैथ्स अच्छा है उनका 25 से ऊपर आ भी जाता है। ठीक है, 27-28 नंबर 29 नंबर तक आ जाता है। तो ये सब करते हुए हमको टारगेट लेके चलना है। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें जो है डिपेंड करेगी कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है। ये जो बोल रहे हैं वो पुराने पेपर को देख के बोल रहे हैं। पुराने पेपर के पेपर जो है आप देखेंगे तो ठीक ठाक पेपर था, अच्छा पेपर था 2019 का। तो इतना आपको सिलेबस पहले चर्चा होनी चाहिए, सिलेबस पता होने चाहिए कि हमारे सिलेबस में कंप्यूटर 20 नंबर का, हिंदी 10 नंबर का, अंग्रेजी 10 नंबर का, गणित 30 नंबर का, रीजनिंग जो है वो 15 नंबर का, जीएस 35 नंबर का, और करेंट अफेयर जो है वो 15 नंबर का, और छत्तीसगढ़ 15 नंबर का। इस तरीके से 150 नंबर के पेपर हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब आप लोग बताइए कि हम लोग क्लास जो है स्टार्ट करेंगे वो 2 सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, वैसे तो आगे चलकर कुछ दिनों बाद हम लोग डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आप लोग अब ये बताइए कि हम लोग कौन कौन सब्जेक्ट चाहते हैं स्टार्ट करना, बताइए। आप लोग जो लोग अभी हो ऑनलाइन, और बाकी लोग जो लोग बाद में देखेंगे रिकॉर्डिंग वीडियो को, वो लोग तो फिर अब
बताएंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग तो स्टार्ट ही कर दे रहेंगे। आप लोग बताइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम स्टार्ट करना चाहेंगे। सर पहले मैथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग ना 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, आगे चल के एक हफ्ता बाद 3 सब्जेक्ट डेली करेंगे। तो 2 सब्जेक्ट में बताइए आप लोग कौन कौन से। पहला मुझे बोल दिया मैथ, ठीक है, पहला मैथ कर देंगे। इधर के एक क्लास में और कौन करें, सेकंड सब्जेक्ट बताइए आप कंप्यूटर। लोग। कंप्यूटर सर। कंप्यूटर सर। कंप्यूटर, हर्षा कंप्यूटर, आप भी कंप्यूटर। दीप्ति आप यस सर, बताइए। कंप्यूटर सर। दीप्ति आप भी बताइए कि क्या स्टार्ट करना है हमको सेकंड में। कंप्यूटर सर। कंप्यूटर ही, तो यस आप सर। लोग सब बोल रहे हैं कि सेकंड में हमको कंप्यूटर स्टार्ट करना है। तो ठीक है, हम लोग जो है 2 क्लास स्टार्ट करेंगे, एक तो मैथ करने वाले हैं और दूसरा कंप्यूटर का करेंगे। तो ये दोनों तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। आगे चलकर जब लोग और जुड़ जाएंगे, अभी तो शुरुआती दिन है, आज पहला ही दिन है, जब और जुड़ जाएंगे तो हम लोग जो है हम ये सोच रहे हैं कि कम से कम करंट अफेयर को डेली करते जाएं। ठीक है, करंट, ताकि जो है करंट अफेयर के लिए हमको अलग से करने की जरूरत ना पड़े। डेली डेली कम से कम करंट अफेयर, जैसे अगर हम शुरुआत से ही हम अगर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पहले राज्य अलंकरण की बात करेंगे। राज्य अलंकरण जानते हो कि आप लोग कि 1 नवंबर को प्रतिवर्ष जो हम राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं तो राज्य अलंकरण की घोषणा होती है। तो 31 लोगों को मिला है, 31, 31 लोगों को राज्य अलंकरण का पुरस्कार मिला है। और इन 31 लोगों को राज्य अलंकरण पुरस्कार जो मिला हुआ है ना, एग्जाम में, पिछले एग्जाम में आप देखिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये किनको मिला, ये किनको मिला, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो करंट अफेयर हम लोग क्या करेंगे कि डेली थोड़ा थोड़ा, कम से कम 15-15 मिनट हम करंट अफेयर डेली करते जाएंगे। इधर करंट अफेयर वाला पोर्शन भी चलते जाएगा, बट ये भी नहीं, कम से कम 3-4 दिन 5 दिन क्लास चलने के बाद करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में तो ये दोनों ही क्लास चलेगी, एक तो मैथ्स बोल रहे हो और एक आप कंप्यूटर बोल रहे हो, है ना। बाकी मेरा ये मानना था कि शुरुआत में मैं संविधान स्टार्ट करूँ, मैथ्स और संविधान करेंगे सोच रहे थे। बट ठीक है, आप लोग अगर करंट अफेयर बोल रहे हैं तो सॉरी, आप लोग कंप्यूटर बोल रहे हैं तो हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर ही करना है ना, कंप्यूटर ही करना है ना। यस सर। ठीक है, कंप्यूटर कर देंगे, वो संविधान को इसके बाद कर देंगे। तो मैथ्स पहले कर देंगे पहले वाले टाइम में, और लगभग आपके 12:30 बजे से, है ना, 2 बजे तक, शुरुआत के 5-7 दिनों तक हम मैथ्स करेंगे और 2 से 3 तक जो है कंप्यूटर करेंगे। ठीक है, जब 5-7 दिन हो जाएगा फिर हम इसको 1:45 कर देंगे, और 1:45 के फिर बीच में करंट अफेयर जो है, बीच में 15 मिनट करंट अफेयर को भी करेंगे। करंट अफेयर ऐसा है कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, रोज पूछते जाएंगे, तो करंट अफेयर भी इधर चलता जाएगा। कंप्यूटर तो होगा ही होगा, कंप्यूटर को भी जल्दी जल्दी करके हम फिर नया सब्जेक्ट यहाँ स्टार्ट कर देंगे। मैथ्स थोड़ा लंबा चलेगा, मैथ्स 30 क्वेश्चन रहेंगे और इसको प्रैक्टिस भी करवाना होता है, तो मैथ्स जो है थोड़ा लंबा चलेगा। मैथ्स को तो लेना ही लेना है, कंप्यूटर जल्दी खत्म करके और एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और करंट अफेयर 15 मिनट ऐसे चलते रहेगा। और जब करंट अफेयर जब हमारा खत्म हो जाएगा तो ऐसे 15-20 मिनट के लिए फिर इधर इधर वाले पोर्शन में हिंदी भी चलते जाएगा और इधर वाले पोर्शन में इंग्लिश भी चलते रहेगा। मतलब ये जो 15-20 मिनट का जो मैंने गैप रखा है 2 सब्जेक्ट के बीच में, वहाँ पे हिंदी भी रहेगा, उसमें इंग्लिश भी रहेगा और उसमें करंट अफेयर भी रहेगा। हिंदी में अलग से हमको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 नंबर का है, जो नॉर्मल आपको सबको आता है वो तो आता ही है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी प्लान है, क्लास प्लान कम से कम स्टार्टिंग में होनी चाहिए कि कैसे होना है। कंप्यूटर आप लोगों ने बोला तो कंप्यूटर हम लोग करेंगे, और कंप्यूटर जब कर लेंगे तो फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और मे भी संविधान ही हमको स्टार्ट करना चाहिए। संविधान करेंगे, संविधान के बाद फिर भूगोल, और भूगोल के बाद फिर इतिहास। ठीक है, और इधर जब मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा जो है यहाँ पे रीजनिंग, और रीजनिंग अगर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे फिर छत्तीसगढ़। इस टाइप से हमको प्लान करना है। हमारी जो प्लान रहेगी वो लगभग 45 दिन की प्लान के तहत चलेंगे। 45 दिन की जो 45 दिन में परीक्षा हो जाएगा इस टाइप से। लेकिन अगर मान लो कोई बीच में अभी 5-7 दिनों में अगर मान लो कोई नोटिफिकेशन व्यापम के द्वारा आ जाती है, तब तो फिर हमको जो है जो टाइम वो परीक्षा का देगा उसके हिसाब से करेंगे, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक हम 45 दिन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, हाँ, और कुछ बोलिए, और कुछ कुछ बोल रहे थे तो मैम आप बताइए। सर टाइम 1 बजे नहीं हो सकता? टाइम 1 बजे,
12:30 और 1 बजे में क्या अंतर है? न, सर 12:30 को ही मैं जाती हूँ सर बच्चे लाने के लिए, और आते आते तक 1:15 ऐसी हो जाता है। देखिए शुरुआत में अगर हम देखेंगे तो टाइमिंग तो यही है। अगर 1-2 दिन और थोड़ा सा देख लेते हैं, 1-2 दिन बाद अगर सब लोग बोलेंगे कि सर 1 बजे स्टार्ट करिएगा, हम 1 बजे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरी क्लास शाम को सीधा 4:30 है और अभी वाला क्लास 12 बजे खत्म होता है। अभी मॉर्निंग वाला जो क्लास है, रेगुलर क्लास, तो 12 बजे खत्म होता है। तो अगर बाकी लोगों को भी दिक्कत ना हो तो हम लोग 1 बजे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि शाम वाली क्लास 4:30 बजे मेरी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो आपका जो दिक्कत है उसको देखेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन हो जाने दो। आज जैसे क्लास हुआ, कल भी लोग अभी जुड़ेंगे, परसों भी जुड़ेंगे, फिर 2-3 दिन हो जाएगा, फिर मैनेजमेंट जब हम लोग करने लग जाएंगे, पूरा हो जाएगा, फिर कोशिश करेंगे कि 1 बजे आपके स्टार्ट हो। और कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर ठीक है, टाइमिंग ठीक है सर, मतलब 4 से पहले रहे भी अटेंड कर लेगा, 4 बजे के बाद हम लोग को प्रॉब्लम हो जाती है हाउसवाइफ को। नहीं तो 4 बजे के बाद तो होगा ही नहीं, क्योंकि 4:30 में मेरी खुद की क्लास है जी ना। जी, अगर मान इसीलिए लो 4 बजे ये दिन का ये ठीक है। जैसे ये बोल रहे हैं 1 बजे, मान लो अगर हमको सबको देखते हुए चलना है तो 1 से 4 होगी क्लास, अगर मान लो ऐसा जी रहेगा जी, तो, कोई दिक्कत है ना। नहीं 1 से सर। 3:30 या 4 जैसा भी है, सबको जी लेके जी। चलना है। ठीक है, तो आज जो है हमको सिलेबस पे ही चर्चा करना था। ठीक है, तो सिलेबस पे चर्चा हो गई है, और बाकी चीजें जो है हम लोग फिर देखेंगे आगे।